यानी बेल का वृक्ष जो है घर पर में लगाना, अपने प्रांगण में लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अपने शास्त्र पुराण में बेल का बहुत ही वर्णन दिया गया है। बेल के वृक्ष के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, शिव पुराण के आधार पर में अगर देखा जाए तो शिव पुराण में कहा गया है घर प्रांगण तो छोड़ दीजिए, जिस रास्ता में भी अगर बेल का वृक्ष अगर लगा हुआ हो और उसके छांव दे करके, उसकी छाया दे करके अगर कोई शव यात्रा लेकर के जाता हो, शव यात्रा अगर करता हो, मृतक प्राणी को लेकर के अगर जा रहा हो, तो बेल के वृक्ष के प्रभाव से उस मृतक प्राणी का मोक्ष मिल जाता है, उसकी सद्गति मिल जाती है। तो कहने का मतलब है जो बेल का वृक्ष जो है बहुत ही लाभदायक हमारे जीवन के लिए साबित होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं बेल का वृक्ष जो है केवल शव यात्रा ही नहीं, अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो विषैला जीव जंतु जैसे कि सांप, बिच्छू आदि का भय जो रहता है वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि बेल का वृक्ष जिस प्रांगण में हो, जिस घर में हो, वहाँ पर विषैला जीव जंतु आना जाना कम करते हैं, वहाँ पर वे नहीं के बराबर में आते हैं। इस कारण से भी आप जो है इस बेलपत्र को लगा सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूं, आप तो 3 पत्ती वाला देखे होंगे, उससे भी ज़्यादा भी शायद देखे ही होंगे आप, लेकिन कहा जाता है 3 पत्ते से अलग, माने 3 पत्ते से अधिक वाला जो बेलपत्र हैं, जैसे कि 4 पत्तियां वाला, 5 पत्तियां वाला, क्रमशः जो भी 10 या 15 पत्ती तक भी मिल जाता है, जो भी 3 से ऊपर का मिले, जिस व्यक्ति को मिले वो सौभाग्यशाली वाला व्यक्ति माना जाता है। और वो बेलपत्र लेकर के अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होता है और हम सौभाग्यशाली बनते हैं। जितना रहते ही हैं, उसके सिवा भी और हमारा सौभाग्य जो है वर्धक होता है, यानी बढ़ता है। इस कारण से भी आप शिवालय में जाकर के इसका पूजन अर्चना कर सकते हैं बेलपत्र। तो अपने घर पर में अगर आप लगा लेंगे तो उसी बेलपत्र को तोड़ेंगे और शंकर भगवान को आप चढ़ाएंगे, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं, बेलपत्र चढ़ाने का भी फायदा आपको मिल गया और घर पर में बेल का वृक्ष को लगाने का भी फायदा आपको सहजता से मिलता रहेगा। बेल के वृक्ष में जल देना, जैसे कि सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी में जल देना बहुत ही शुभकारी लाभकारी माना जाता है। उसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन जो है बेल के वृक्ष में जल आप अगर देते हैं, उनको सींचते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं, धूप आरती करते हैं, वहाँ पर में नैवेद्य का भोग लगाते हैं, उस बेल के वृक्ष के नीचे आप बैठ करके शंकर भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, उनका नामों का जप करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, या शंकर भगवान के सिवा भगवान श्री रामचंद्र जी का नामों का जप अगर करते हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम अगर पाठ करते हैं, तो ये सब बहुत ही जो है हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो बेल के वृक्ष में आप रोज जल देना सीखें, वहाँ पर में जल दें। उससे एक चीज़ जान लीजिए आप, जो बेल के वृक्ष में जल देने से हमारे पितर भी तृप्त होते हैं। जो पितर हमसे नाराज रहते हैं, जो अतृप्त पितर होते हैं, वो भी तृप्त हो जाते हैं। बेल का अगर हम पूजा करते हैं, उसमें रोज अगर हम जल देते हैं तो मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता दूँ, बेलपत्र का स्तोत्र हो या बेलपत्र जनित बातें हो ग्रंथों में, तो बहुत जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के शंकर भगवान का बेलपत्र से पूजा अर्चना करता है, उनको बेलपत्र चढ़ाता है, तो उससे क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले क्या फायदा होता है, तो करोड़ों कन्या दान का जो लाभ होता है, लोगों को कन्यादान का जो धर्म मिलता है, पुण्य का प्राप्ति होता है, वो बेलपत्र चढ़ा करके शंकर भगवान को पूजा करने से वही पुण्य आपको मिल जाता है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो रोज प्रतिदिन शंकर भगवान पर में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें जो इसको किस दिशा में लगावें, अपने घर प्रांगण में कहाँ पर में लगाना चाहिए, तो आप इसको उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। ये 2 दिशा इसके लिए नियुक्त किया गया है। पूरब दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं उल्लेख आता है जो दक्षिण दिशा में लगा लें, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से उसका खंडन करता हूँ, यानी दक्षिण दिशा और पूरब दिशा ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। आप उसको जो है उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में लगावें। ध्यान रखें, अपने घर के सामने में इस वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपका घर उत्तर दिशा के तरफ में है, तो क्या करें, तो
पश्चिम दिशा में आप लगा लें। अगर पूरब में है तो पश्चिम में लगा सकते, उत्तर में लगा सकते, दक्षिण दिशा उसका मुख है, आपके घर का द्वार है तो भी आप उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। सामने में नहीं लगाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो बेल जो है एक पिंड स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे पिंड स्वरूप बेल को जब हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने दरवाजा की तरफ में जाते हैं, अपने गेट की तरफ में जाते हैं, बाहर जब झांकते हैं तो सबसे पहले उस बेल का दर्शन न हो, यानी पिंड स्वरूप जो माना जाता है, इसी कारण से जो है उस पिंड स्वरूप बेल का पहले हमको दर्शन न हो। उससे कुछ नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा हम पर में आता है, ऐसा भी माना जाता है। वास्तु का भी कुछ दोष लग जाता है अगर हम प्रातःकाल सबसे पहले बेल का दर्शन करते हैं, यानी बेल फला हुआ बेल का अगर दर्शन करते हैं तो इस कारण से अपने सामने में न लगावे, साइड में लगावे। साइड में लगाने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। बात करें इसको काटने छाटने का, इसको तो कभी भी काटना छाटना नहीं चाहिए, और ख़ास करके रविवार के दिन जो है